सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर एक मंदिर, इसका असली मतलब क्या है, इसका असली अर्थ क्या है? तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि हर घर कुछ कहता है। या आपने अपने घर परिवार में कभी पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सुना हो? सर, एक परिवार में सिर्फ प्यार और सम्मान जो है घर को मंदिर कैसे बना सकता है? श्री राम जी का घर अयोध्या है। अयोध्या में ऐसे कौन कौन से एपिसोड्स थे जो अयोध्या को आज तक भी लोग याद करते हैं? सर, इससे जुड़ा एक हाँ। सवाल मेरा ये है, जब घर में मतभेद हो, आपस में, परिवार में, भाई भाई में या पिता पुत्र में, किसी में मतभेद अगर होता है तो घर को जो हम मंदिर मानते हैं तो मंदिर जैसी पवित्रता कैसे बनाए रखें? कि भाई जो नेगेटिव बातें हैं उनको ज्यादा कैरी ऑन नहीं करना। आप या हम कैरी ऑन नहीं करते, बाय डिफॉल्ट ये बातें ना दिमाग में सालों साल तक चलती है। बिल्कुल। सर, आपकी नज़र में कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे काम किए जाएं जिससे घर की पवित्रता बनी रहे, घर में खुशहाली आए, घर खुशहाल रहे? सबसे पहला काम तो मैं यही बोलता हूँ कि देखो 4 से 4:30 बजे आप उठे, क्योंकि आलसी लोग कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत आज के पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक मदान जी, जो द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन के फाउंडर हैं, सीईओ हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी हैं। लगातार आप सभी के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, घर को लेकर हम बात करें या फिर पूजा पाठ की, फेस्टिवल्स की, हर मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है और ऐसे में हर प्रकार की जानकारियां आप सब दर्शकों के साथ लगातार साझा करते आए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और इससे पहले मैं अपना परिचय आप सभी को दे दूं। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट रोमा पाठक। बिना देर किए रूबरू कराते हैं दीपक मदान जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में एक बार फिर से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर एक मंदिर, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो घर मंदिर है, इससे रिलेटेड है और हम लगातार ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते रहे हैं, पहले भी हमने किया है। तो लास्ट जो हमने पॉडकास्ट शूट किया था उसमें हमने दीपावली पर बात की थी और आपने लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी थी और लोगों के काफी सारे मैसेजेस भी आए थे, उनके कई सारे सवाल हैं जो आपसे मैं उनके अपने माध्यम से यानी कि मेरे माध्यम से उन लोगों ने आपसे पूछी है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर एक मंदिर, इसका असली मतलब क्या है, इसका असली अर्थ क्या है? सबसे पहले तो देखिए, थैंक यू सो मच। आज हम तीसरी बार मैं आपके जी। पॉडकास्ट स्टूडियो में हूँ, ठीक है। तो आपका हमेशा आभारी रहूँगा मैं कि आप हमेशा ये अपॉर्चुनिटी मेरे को देती आई हैं और देती रहेंगी, जी। ठीक है। और दूसरा ये कि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड इवन उन सभी का एक बेस्ट पार्ट है जो कहीं न कहीं घर और घर से जुड़ी चीज़ों को लेकर व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ डेवलपर्स की, ठीक है, वो भी देखो इतने सारे घर बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो घर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स जो उन चीज़ों को कहीं न कहीं एक्चुअल, आप इन्वेस्टर लगा लो या आप एंड यूज़र लगा लो, उन तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ़ एक रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ पे आप किसी व्यक्ति का वो ड्रीम पूरा करते हो, जो ड्रीम वो शुरू से देखता आया है, ठीक है ना। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ या इंडिविजुअल के अगर पेरेंट्स की भी बात करता हूँ, तो पेरेंट्स जी। का भी एक सपना होता है कि हमारे बच्चों का अपना घर होना घर चाहिए। होना चाहिए। मैं आगे इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, सबसे पहले थोड़ा बताना चाहूँगा, हालाँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जी। ठीक है। मेरा नाम दीपक मदन, जैसा आपने ही बताया है, द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन मेरी अपनी फर्म है। 2024 में मैंने इसको शुरू किया था। जी। और मेरी जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है वो स्टोरी टेलिंग है, ठीक हुँ। है। अब काफ़ी आइडियली लोग मेरे से पूछते हैं कि दीपक जी, स्टोरीज़ का रियल एस्टेट में क्या कनेक्शन है? हुँ। जब हम घर परिवार की बातें करते हैं तो हुँ। घर में स्टोरीज़ का क्या मीनिंग है? तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हर घर कुछ कहता है। या आपने अपने घर परिवार में कभी पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सुना हो कि दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक हुँ। है। आइडियली हम उस लाइन की उस चीज़ के लिए बोलते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारी बात कोई दूसरा ना सुने। हुँ। तो धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, बट इसका एक दूसरा मीनिंग है। हुँ। दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब ये कि हम आप एक घर के अंदर पेरेंट्स हैं, हुँ। बहन-बहन है, भाई-भाई हैं, भाई-बहन है, पूरा परिवार है एक। हुँ। तो जब हम घर में रहते हैं, ठीक है, हम अपनी स्टोरीज़ बनाते हैं, हम अपना बचपन बिताते हैं, बड़े होते हैं, हुँ। तो हमारे घर की ना एक कहानी बनती है और हुँ। उसके चश्मदीद, हुँ। उसके गवाह जो है ना, ये दीवारें होती हैं, बिल्कुल। ठीक है। एक्चुअल स्टोरी दीवारों की हुँ। ये है।
तो हर घर कुछ कहता है, लेकिन आज थोड़ा-सा मॉडर्न लाइफ हो गई है, ठीक है? लोगों की लाइफ फास्ट हो गई है, न्यूक्लियर हो हुँ, गई है, तो कहीं न कहीं हम फैमिली मेंबर एक-दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं अगर हम प्यार की बात करें, लव, अफेक्शन, केयर की बात हुँ, करते हैं, तो कहीं न कहीं जो हमने बचपन में एक-दूसरे को डिलीवर किया होता है ना, तो वो जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना, उतनी डिलीवरी हम नहीं कर पाते हैं। तो स्टोरीज़ हमारे जीवन में वो भूमिका निभाती हैं। हुँ, ठीक है ना? और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, बोलता आया हूँ और बोलता रहूँगा हुँ, कि एवरी रूम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी हुँ, स्टोरी मेक्स अ होम। और हर व्यक्ति अपने घर की एक सफल स्टोरी हुँ, बनाना चाहता है। ताकि कहते हैं कि स्टोरी भी वही होती है हुँ, जिसको जो है ना दोहराया जा सके, जिसे हुँ, बताया जा सके, और हर व्यक्ति बनाना चाहता है, ठीक है ना? उसे सफल रूप में। हुँ, हुँ, तो हुँ। यही मेरा कॉन्सेप्ट है और मैं सक्सेसफुली इसे कर रहा हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है। जी, आप लोगों के ज़रिए ऑडियंस का प्यार मिल रहा है जी, और ये चीज़ जो है बहुत अच्छे वे में आगे प्रमोट भी हो रही है। बिल्कुल। देखिए, जहाँ पर हम अब बात करते हैं घर एक मंदिर की, हुँ, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, ठीक है, एक व्यक्ति का कई बार स्वभाव, कई बार नेचर ऐसा होता है कि उसमें वो चीज़ आपको दिखाई देने लगती है कि कहीं न कहीं व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं हुँ, एक चीज़ बोलूँगा, सिर्फ मैं नहीं, इस हुँ, पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति घर के ऊपर काम कर रहा है ना, चाहे हुँ, वो अपना घर बना रहा है, किसी दूसरे का बना रहा है, चाहे वो प्रमोट कर रहा है, चाहे वो रिटेलिंग में घर बना रहा है, चाहे मैं डेवलपर्स की बात करूँ, चाहे मैं हुँ, बिल्डर्स की बात करूँ, चाहे हुँ, मैं कंसल्टेंट्स की बात करूँ, हुँ, ठीक है? जो भी व्यक्ति घर से इन्वॉल्व है ना, कहीं न हुँ, कहीं वो एक ऐसा काम कर रहा है जो उस ऊपर वाले की दृष्टि में काउंट हो रहा है। हुँ, वैसे तो हम जीवन में जो भी काम करते हैं वो काउंट होता है, ठीक है? बट ये काम जो है ना, ये काम एक ऐसा है कि अगर आपने किसी के साथ कर दिया ना, तो वो सालों-साल दोहराया जाएगा। हुँ, अब आप पूछना चाहें तो मेरे से पूछ सकती हैं कैसे, ठीक है? बिल्कुल, कैसे? जैसे आज मैं 40 टच हूँ, ठीक हुँ, है? मैं बचपन से ही अपने घर में एक चीज़ सुनता आया हूँ कि हुँ, पहले हम लोग एनआईटी 2 में रहा करते थे, तो हुँ, हमारे पास एक प्लॉट हुआ करता था। जी, तो मेरे पेरेंट्स अक्सर एक चीज़ बोला करते थे कि ये प्लॉट हमारे को एक सरदार ने अच्छा, दिलवाया, बट मुझे उसकी छवि आज तक भी ध्यान नहीं है। हुँ, बट इतनी 2 लाइनें ध्यान है कि ये घर हमारे को एक सरदार ने दिलवाया है। हुँ, तो पेरेंट्स एक स्टोरी बताते हैं कि वो जब दिल्ली से फरीदाबाद आ रहे थे, तो एक टांगे पे बैठे हुए थे। हुँ, तो मम्मी-पापा आपस में बात कर रहे थे कि भई हम लोग कहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो वो टांगा जो है एक सरदार चला रहा था और मम्मी-पापा की बातें सुन रहा था। हुँ, तो सरदार को ये बातें समझ आई कि शायद इनकी प्रॉब्लम घर है, इनके पास ज़मीन नहीं है, ये आ रहे हैं कहीं से। अच्छा, हाँ हुँ, जी, तो सरदार ने बोला कि मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, अगर आप चाहो तो मैं आपको दे दूँगा। हुँ, तो फादर बताते हैं कि उस सरदार ने वो टुकड़ा हमारे को ₹5500 का, हुँ, ठीक है? आज से तकरीबन 40-45 साल पहले की बात आपको बता रहा हुँ, हूँ मैं। तो वो दिया, वो सरदार शायद इस दुनिया में अब नहीं होगा क्योंकि मेरे फादर भी नहीं है इस दुनिया में, आई हुँ, लॉस्ट माय डैड, ठीक है? ओके, और जो है वो सरदार भी अब इस दुनिया में नहीं है। बट एक उस सरदार की ना एक इमेज है, हुँ, एक वैल्यू है हमारी हुँ, नज़र में। हुँ, हुँ, उसकी स्टोरी, उसके वर्ड हमने अपने पेरेंट्स से सुने हुए हैं। मतलब हुँ, अ, चलो आज तो मैं मान लेता हूँ प्रोफ़ेशनली भी लोग कर रहे हैं क्योंकि रियल हुँ, एस्टेट आज की डेट में एक ट्रेड बन गया है। हुँ, बट उस टाइम तो ट्रेड नहीं था ना। बिल्कुल नहीं, तो हमें मेरे को देखो आज वो स्टोरी है, मतलब हुँ, आफ्टर सो मेनी इयर्स, हुँ, लॉन्ग इयर्स, हुँ, आप देखो वो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ और हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस को बता रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो आप देखिए, तभी मैं बोलता हूँ कि एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी हुँ, स्टोरी मेक्स अ होम। बिल्कुल, हमारे उस प्लॉट की भी एक स्टोरी है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। हुँ। तो हम जो का स्टोरीज़ ही सर ये कह सकते हैं ना कि स्टोरीज़ ही कहीं न कहीं मेमोरीज़ में रहती है, हमारे ज़हन में यस, स्टोरी ही रहती है और वही हम आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं क्योंकि अब हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे माइंड में आज भी वो पिक्चर है हुँ, कि एक सरदार ने हमें घर दिलवाया, तो वी आर थैंकफुल टू द गॉड, हुँ, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ वो दुनिया में हों, बट हुँ, अगर नहीं भी हैं, तो जहाँ पे भी रहें, बट हमारी तो ब्लेसिंग्स उनके साथ है। बिल्कुल। सो हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और देखिए किसी का भी घर बनाना ना, हुँ, किसी मंदिर से कम नहीं होता है और बिल्कुल। आज इसी टॉपिक के ऊपर मतलब बहुत आपको अच्छा लगेगा, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। देखिए मैं घर एक इस सर एक परिवार में सर प्यार और सम्मान जो है, घर को मंदिर कैसे बना सकता है? देखिए आपसी मैं प्यार हो, हाँ, हाँ। सम्मान एक-दूसरे का करें, उससे हम मंदिर कैसे बना सकते हैं घर को? देखिए अभी क्योंकि हम आपके पास सर स्टोरीज़ की जो है वो भरमार है और इसलिए आप हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा ये बताएँ। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, हम लोगों ने पहले काफ़ी सारे शहरों के ऊपर भी पॉडकास्ट हुँ, किए हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, अगर मैं धर्म की बात करता हूँ, तो आप हुँ, मेरे को एक बात बताइए, श्री कृष्ण भगवान का घर कौन-सा है? हुँ,
वृंदावन, हम्म। ठीक है ना। श्री राम जी का घर कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या। हम्म। आप एक मेरे को एक चीज बताइए, श्री राम जी का घर अयोध्या है। हम्म। अयोध्या में ऐसे कौन कौन से एपिसोड्स थे जो हम्म। अयोध्या को आज तक भी लोग याद करते हैं? हम्म। या राम जी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिनको लोग आज भी याद करते हैं? हम्म। अगर मैं कृष्ण भगवान की बात करूं, हम्म। जन्म कहाँ हुआ, पैदा कहाँ हुए, ठीक है, हम्म। क्या लाइफ की स्टोरीज बनी, बट हम्म। वृंदावन आज उनका घर है। हम्म। तो अगर मैं ये बोलूं कि घर एक मंदिर है ना, अगर हम घर को मंदिर बोलें, तो मेरा मानना ये है कि इसके अंदर कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। हम्म। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा मैं। हम्म। एक बार एक बच्चा था, हम्म। बच्चा बड़ा शरारती था। वो एक बार एक जो है ना मंदिर की छत पे जाके बैठ गया। हम्म। तो उसको पुजारी जी ने बोला, नीचे आ जा, ये भगवान जी का घर है, हम्म। नीचे आ जा, ये हम्म। भगवान जी का घर है। तो बच्चे ने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे ने बोला कि मैं ऊपर से भगवान को नहीं देख रहा, मैं ऊपर से नीचे इंसान को देख रहा हूँ, और ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हर घर में भगवान रहता है, हम्म। क्या हर घर में भगवान भगवान रहता रहते है। हैं। वो मोमेंट था जब पंडित जी को लगा कि शायद ये बच्चा मेरे से एक कदम आगे है। हम्म। आप चलिए, वो मंदिर तो फर्स्ट स्टोरी हो गया, ठीक है। आज आप एक मल्टी स्टोरी पे भी खड़ी हो जाएं, आप टॉप फ्लोर पे चले जाएं, हाईएस्ट फ्लोर पे भी चले जाएं, और क्या वहां से भगवान को देखने की कोशिश करें, तो क्या देख पाएंगी? बिल्कुल। जो स्काई आपको नीचे से दिखाई दे रहा है वही आपको ऊपर से दिखाई ऊपर देगा। से हो दिखाई सकता है देगा। थोड़ा सा वाइट दिखाई दे, हम्म। बट जब आप नीचे देखेंगी तो आपको लगेगा कि ईश्वर की अपरंपार माया, हम्म। ठीक है ना। आप ऊपर से नीचे कितना, ये जो विशाल दुनिया है, हम्म। ठीक है ना, ये उसी की बनाई हुई है, और ये उसी का ही घर है। और हम्म। घर जो है ना, वो वाकई में एक मंदिर है। बिल्कुल, घर एक मंदिर एक है। छोटी सी स्टोरी और सुनाना चाहूंगा। हम्म। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है मंदिर में, मंदिर के ऊपर घर बनाकर रहता था। अच्छा। तो एक बार तूफान आया, ठीक है। हम्म। तूफान आया तो मंदिर गिर गया, ठीक है, और घर भी ढह गया, ठीक है। तो गांव वाले जो है उस व्यक्ति को बचाने के लिए चले, हम्म। ठीक है। तो वो, लेकिन वो व्यक्ति शांत बैठा हुआ था। हम्म। उस व्यक्ति ने बोला कि मंदिर टूटा नहीं है, हम्म। दीवारें टूटी हैं, घर ढहा नहीं है, ईंटें हम्म। ढही हैं, बहुत बड़ी बात कही उसने। ठीक है ना। तो इसका क्या, देखिए, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को किस तरीके से, ठीक है ना, उस चीज को, देखिए, भगवान का घर, भगवान की मर्जी, बिल्कुल। आपका तो वैसे भी कुछ नहीं है, आप एक्सेप्ट कैसे करते हैं? एक्सेप्ट कैसे करते हैं। तो घर अपने आप में एक मंदिर है, ठीक है ना। और इस मंदिर को हम जितना पावन बना के रखते हैं ना, तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप श्री राम जैसी पितृ भक्ति चाहती हैं ना, तो वो, जब तक आप अपने घर को मंदिर नहीं बनाएंगी ना, तब तक वो पितृ भक्ति भी उस लेवल की नहीं आ सकती। अगर जैसे मैं एक पिता की बात करता हूँ, तो राजा दशरथ का एग्जांपल ले लो आप। एक मैं भाई की बात करता हूँ, त्याग की भावना, ठीक है ना। और लक्ष्मण। अगर मैं माताओं की बात करता हूँ, तो ममता की भावना, ठीक है ना। तो ये सब भावनाएं मिलके ना घर को घर बनाती हैं, और जब घर रियल में घर बनता है ना, तब वो मंदिर का रूप धारण करता आपने है। जो स्टोरी बताई सर अभी हमारे दर्शकों को कि घर के ऊपर मंदिर के ऊपर वो घर बनाकर रह रहा था वो इंसान, और जब वो मंदिर ढह गया, घर ढह गया, तो उसने कहा कि घर नहीं ढहा है, मंदिर नहीं ढहा है, दीवारें और ईंटें ढही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक सोच का नतीजा है कि उसने इस तरीके की गहरी बात कही है। तो ये कह सकते हैं हम कि घर के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर तभी घर को बनाया जा सकता है, सोच जो है वो सकारात्मक रखनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम सोच को सकारात्मक रखेंगे ना, मेरा सकारात्मक नजरिया क्या है, मेरा सकारात्मक नजरिया, देखिए, आपका अपने घर के किसी भी रिलेशन से, ठीक है ना, चाहे वो आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, ठीक है, कोई भी फैमिली रिलेशन है, अगर आप सकारात्मक नहीं है, तो आप देखना डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो जाते बॉन्डिंग हैं। बहुत ज्यादा मैटर बॉन्डिंग करती है। बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इफ यू आर वांटिंग टू मेक योर होम लाइक अयोध्या, अगर देखो, मैं अयोध्या और अगर वृंदावन की बात करूँ ना, तो अयोध्या इज इक्वल टू होम, और वृंदावन इज इक्वल टू होम, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बात करूँ मंदिर की, यहाँ पे मैं बात करूँ टेम्पल की। आप कभी भी देखना, जब आप वृंदावन जाती हैं, तो कृष्ण आपका स्वागत कैसे करते हैं? मेरे घर में आप जब प्रभु के घर में है ना, प्रभु के घर में, तो प्रभु के घर ही आ गए, तो टेंशन क्या, किस बात की है। मैं आप एक छोटी सी स्टोरी और सुनाना चाहूंगा मैं आपको। एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि कीप इन टच का क्या मतलब होता है।
ठीक है ना, कीप इन टच हमारे घरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चाहे 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, माँ-बाप हैं, ये कनेक्शन ना आपस में बहुत ज़रूरी है। तो उसने क्या इस स्टोरी के माध्यम से समझाया, कहते हैं कि जैसे एक बच्चे को आप ट्रिप पे भेजते हैं घूमने के लिए, तो माँ-बाप उसको बोलते हैं ना कि बेटा कीप इन टच, संपर्क में रहना, क्योंकि छोटा बच्चा है, पहली बार टूर पे जा रहा है, दोस्तों के जा रहा है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में जा रहा है या स्कूल की तरफ से जा रहा है, जा तो पहली बार रहा है। लेकिन जब टूर पे गया तो वो बच्चों के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा बिजी। उनके साथ अलाइन हो जाता है, ठीक हाँ, है? और वो माँ-बाप को भूल जाता है। बिल्कुल, ठीक है, अब वो बच्चों के साथ अब उसने कोई प्रॉब्लम हुई तो अपने फ्रेंड्स को बताई। बिल्कुल। अब हालाँकि उसको बतानी चाहिए थी अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स को। अब एक बार उसने ये एक्टिविटी की, लेकिन अब क्या है उसका अनटच शुरू हो गया। ओके। अब एक दूसरी प्रॉब्लम थी, वो भी उसने बताई। हुँ, उस बच्चे को ये नहीं पता कि ये जंजाल में फँसने वाला है, और जो फ्रेंड्स हैं ना, वो उस जंजाल से निकालेंगे नहीं, निकालेंगे माँ-बाप ही। चाहे वो 1 प्रॉब्लम बता दे या 10 प्रॉब्लम बता दे। लेकिन बच्चे को ये बात नहीं पता, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली वो जंजाल में फँसता जाता है और एक वक़्त आता है तो उसे ये पता चलता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ही बाहर निकाल सकते हैं। सेम इज़ हैपनिंग विद द गॉड। जब भगवान ने एक इंसान को जन्म दिया ना, एक घर में, उसने घर में अपने ही मंदिर में भेजा है उसने आपको, और उसने आपको ये कह के भेजा है कि कीप इन टच। अब होता क्या है कि जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, ठीक है? भगवान से दूर हो जाता है, वो बाहरी दुनिया को अपनी प्रॉब्लम बताता है, ठीक है? जबकि उसको बतानी किसको चाहिए? अपने पेरेंट्स अपने को। भगवान को बतानी चाहिए, बिल्कुल। हमें अपने भगवान को बतानी चाहिए, हाँ। ठीक है ना? हुँ। आपके बिज़नेस के हर्डल्स हैं, आप भगवान को बताओ, आपकी हुँ, फैमिली के हर्डल्स हैं, आप भगवान को बताओ, आपके हुँ, किसी के साथ कुछ हर्डल्स हैं, वो बताओ, हुँ, आपको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, आप भगवान को बताओ। हुँ, तो भगवान ने हमें ये कह के भेजा है, हुँ, हमारे को प्रॉब्लम कब आती है? जब हम भगवान के साथ अनटच रहते हैं, बिल्कुल। तो टच में रहना बहुत ज़रूरी है। हुँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे लगता है कनेक्शन हर रिलेशन में बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है ज़रूरी है। और अगर कनेक्शन सर नहीं रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो घर मंदिर कहला सकता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और सर एक चीज़ और एक ये भी है कि क्या घर में घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान करने से मंदिर बन जाएगा या फिर इसके लिए कुछ और भी ज़रूरी है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, भगवान की भक्ति करने से माँ-बाप मिले या ना मिले, हुँ, अगर ये पॉडकास्ट कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, तो हुँ, गौर करिएगा इस बात को। लेकिन इट इज़ गारंटीड कि हुँ, अगर आप माँ-बाप की पूजा कर रहे हैं ना, तो भगवान ज़रूर मिल जाएँगे। हुँ, कोई गारंटी नहीं है, हुँ, ठीक है, कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो माँ-बाप आपसे खुश हों या हुँ, ना हों। हुँ। लेकिन अगर आपके माँ-बाप खुश हैं ना, तो सारे वो कहते हैं ना 33 करोड़ देवी-देवता, वो हुँ, मिल जाएँगे वो आपको। सारे तो मिल वो जाएँगे यानी बहुत धार्मिक ज़रूरी है, अनुष्ठान बहुत बिल्कुल, ज़्यादा ज़रूरी वो नहीं है, ज़रूरी हमें नहीं है। आपस में प्रेम, यू सद्भाव, है ना? ऑल मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट योर इमोशंस के देखिए, घर फिर मैं एक चीज़ बोलूँगा हुँ, कि वो जो 4 दीवारी है ना, हुँ, उस दीवारी में आपकी केयर है, आपके इमोशंस हैं, हुँ, आपकी लव है, आपकी परफेक्शन है, हुँ, ठीक है ना? आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपका बर्थ उस घर में क्यों हुआ था? हुँ, क्योंकि आपके उनके साथ कनेक्शंस हैं। कनेक्शंस थे। उन कनेक्शन को आज आपने रीपे करना है, हुँ, ठीक है ना? जो उन्होंने आपको पहले पे किया हुआ है। हुँ, तो भगवान भेजता आपको अपने घर पर ही है, हुँ, ठीक है ना? और भेजता उसी मंदिर पर ही है, हुँ, ठीक है ना? जहाँ पे आपने चीज़ों को रीपे करना है। तो घर की कहानी हुँ। आप ये लगा के चलो, एक मंदिर की कहानी है। बिल्कुल, सर आपने माता-पिता की बात की, पेरेंट्स की बात की, आपने ये कहा हमारे दर्शकों से जो बात हमारी हो रही है कि आप अपने माता-पिता को खुश रखें तो ऑटोमैटिकली जो घर जो है वो मंदिर ही बन जाएगा। तो माता-पिता की सर कितनी भूमिका होती है घर को मंदिर बनाने में? बहुत अहम रोल होता है, लेकिन मैं हुँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी बोलूँगा। देखिए, क्या होता है, हेड ऑफ़ द फैमिली। हुँ, हेड ऑफ़ द फैमिली का क्या रोल होता है कि सारी चीज़ों को मैनेज करना। हुँ, ठीक है, मैं आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न समझ सकता हूँ। कई हुँ, बार क्या होता है, किसी पेरेंट्स के 2 बेटे हैं, ठीक हुँ, है? एक बेटा थोड़ा-सा हैंडसम है, स्मार्ट है, हुँ, बाहरी दुनिया में है, एक बेटा थोड़ा-सा शरीफ है। हुँ, तो वो कई बार क्या होता है कि माँ-बाप की, पेरेंट्स की भी पार्शियलिटी हो जाती है, ठीक है? हुँ, जब बात आती है मकान को या हुँ, घर को आपस में डिवाइड करने की या कोई भी, तो हुँ, कई बार उनको लगता है कि जो बेटा हमारा सीधा है, शरीफ है, उसको हम थोड़ा-सा ज़्यादा शेयर दे दें, हुँ, ठीक है ना? और उसमें जो थोड़ा-सा हैंडसम होता है, ठीक है? हुँ, उसको लगता है कि नहीं, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है। हुँ, बट यू बीइंग एज़ अ पेरेंट्स आप देखोगे तो, क्योंकि उस समय आप पेरेंट्स नहीं हो ना। आप देखिए, किसी का सही या गलत, हुँ, आप ये क्यों मानते हैं कि वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का डिसीज़न है? वो ऊपर वाले का डिसीज़न है। माँ-बाप को दर्जा किस चीज़ का दिया गया है? भगवान हुँ, का। तो उन्होंने जो कर दिया ठीक कर दिया। हुँ, तो कई बार हम, क्योंकि हम धरती में है ना, हम हुँ, अनटच हैं। हुँ, अगर हम टच हों ऊपर वाले से, तो हमारे मन में ये फीलिंग ही नहीं आएगी।
तो जो अलाइनमेंट, मेरे को भगवान श्री राम का एक अच्छे से डायलॉग याद है कि अगर पिता दुराचारी भी है ना, तो भी पुत्र का ये फर्ज है कि वो अपने पिता की सेवा करे। और ये बात उसने अपने भाई को बोली थी, लक्ष्मण को, जब उन्होंने ये बात बोली थी कि अभी पिताजी बूढ़े हो गए हैं। ठीक है ना, तो हम इन चीजों को समझें, क्योंकि जिन्होंने जीवन दिया है, ठीक है ना, तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि माता पिता के डिसीजन गलत जा रहे हैं, बट उनके डिसीजन गलत होते नहीं है। आप उनके परिणाम देखो, आप उनके जब परिणाम देखोगे तो परिणाम आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेशंस को कनेक्ट करने वाला ही काम करते हैं कि हमारे बच्चों की आपस में बनी रहे, ठीक है ना, उनके अंदर कनेक्शन बना रहे, उनके अंदर इमोशंस रहे। सर इंटरप्ट करना चाहूंगी, क्या आज के टाइम पे भी ऐसा वाकई में है? देखिए ऐसा होता है, मैं एक चीज बोलूंगा, लीगेसी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप किस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, किस मकान को यूज कर रहे हो, किस ड्रीम होम को यूज कर रहे हो, तो शायद आप बोलेंगे मैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज कर रही हूँ। पेरेंट्स को कहाँ से ट्रांसफर हुई? वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके आगे से, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा कि आज की डेट में ना, चाहे कम हो रही है ज्यादा, लेकिन आज की डेट में पेरेंट्स दो चीजों की लीगेसी ट्रांसफर करना चाहेंगे, ठीक है। पहली, अपनी लैंड की तो चाहते ही हैं, दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि जो चीजें हम लोगों ने की, ठीक है ना, देखिए क्या होता है, जब एक एक्सपीरियंस कोई चीज करता है, उनको एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, हम, अगर आप देखा जाए तो आप और हम उनकी हाफ एज के हैं, ठीक है, और एक जब नई एज के करते हैं तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन आप एक वक्त भी आके देखेंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं, दिस वाज फॉर गुड एंड दिस इज फॉर गुड। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कई बार ना बच्चे अपने बिजी, पेरेंट्स जो है ना, अपने बिजी बच्चों से ऐसे पूछते हैं कि बेटा आज मैं कौन सी शर्ट पहनूं? अरे यार पापा, ये भी कुछ पूछने वाली बात है, कुछ भी पहन लो, अच्छी लग रही है, ठीक है। मम्मी बोलेगी आज मैं क्या बनाऊं? अरे मम्मी, आज तक तो आप पूछते नहीं, जो भी बना लो, मैंने कभी बोला है कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा? आपका जो मन है वो बना लो, मैं खा लूंगा। तो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है बच्चे को रियलाइज होता है, क्योंकि पेरेंट्स को ना बात करनी होती है। अब वो बात क्या करें? वो आपसे ना तो ऑफिस की बात कर सकते हैं, ना आपके कलीग्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। वो बात ही क्या करे? वो बात करने के लिए कोई सब्जेक्ट ढूंढ रहे होते हैं। तो सब्जेक्ट ये समझ आता है, इनसे शर्ट पूछ लेते हैं, हाँ। शर्मा जी के बेटे की शादी है, कितना सगन देना है, आपसे ये पूछ लिया, जबकि उनको भी पता है कि क्या देना है, लेकिन आपसे एक ओपिनियन ले लिया, ताकि क्या है कि कनेक्शन बन जाए। बिल्कुल। और आपको रियलाइज कुछ टाइम बाद होता है, लेकिन जब होता है ना, तब वो दुनिया में नहीं होते। सर इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि चूंकि आज का जो टाइम है सर, वो काफी भागम भाग वाला चल रहा है, तेज तर्रार लाइफ चल रही है सबकी, तो इस तेज तर्रार जिंदगी में परिवार को एकजुट करने के लिए, जैसे कि आपने बताया कि पिता को अगर बात करनी है अपने बेटे से तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो एकजुट करने के लिए किन मूल्यों की आवश्यकता है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगा, ट्राई योर बेस्ट टू गिव सम टाइम टू योर पेरेंट्स, ठीक है। आप पेरेंट्स को भी उतना ही समय दें। जैसे आप एक बात बताइए, हम अपने बच्चों के लिए भी समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? बिल्कुल। आपको ये पता होगा आपके बच्चे की क्लास टीचर कौन है, आपको अपने बच्चे का शेड्यूल पता है, ठीक है ना। वो इसलिए पता है क्योंकि आपने टाइम दिया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए टाइम थोड़ा बहुत ना जरूर निकालना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। और आज की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, एक रिश्ता कैसे नहीं बताया, एक बार एक पति ने अपनी पत्नी को दिन के टाइम बोला लालटेन ले आना, और वो चुपचाप ले आई। सो किसी व्यक्ति ने बोला कि रिश्ता ऐसे निभता है। अब ये ना निभने के रीजन थे, अरे दिन के टाइम क्यों लालटेन मंगवा रहे हो आप? सो व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर व्हाट इज कमिंग टू मी, ठीक है, जो सामने से मेरे पास आ रहा है वो मेरे घर का है। आप घर के लोग, देखिए मैंने क्या बात आपको बोली, हमारी शुरुआत हुई थी, घर एक मंदिर है, और इसके अंदर रहने वाले लोग ना, देखिए मैं बोलूं तो देवताओं से कम नहीं है, बट द पॉइंट इज यू एक्सेप्ट एज द क्वेश्चन इज कमिंग टू यू, यू एक्सेप्ट एज इट इज, द क्वेश्चन इज कमिंग टू विदाउट पुटिंग एनी क्वेश्चन मार्क। आप कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। तो वो, अब आप एक चीज मेरे को ये बताइए, आप क्या चाहेंगी कि हमारे बच्चे हमारी बात माने? बिल्कुल, तो ये है ना सर, जो हमने पहला डिस्कशन करा कि सम्मान और प्यार ये आपस में बरकरार रखना होगा। Admit of behavior is the actual love, is the actual respect that you are deserving, और जो आपको रियल में चाहिए। अब होता क्या है ना कि सामने से, देखो मेरी बात क्यों कटी,
ठीक है ना, हम्म, आपको पता भी ये तब चलेगा, हम्म, ठीक है ना, जब पता हम्म, चलेगा तब तक आपको ये लगेगा कि मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर लिया। हम्म, सो एडमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिटेड ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, Same is happening with the child, same is happening with the parents, हम्म, same is happening with the souls they are living in the हम्म, temple, in the family, in the हम्म, home, in the house. तो हम्म, उन सब के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो विदाउट, आप देखिए बहुत मजा आएगा आपको इस तरीके की हम्म। लाइफ जीने में। बिल्कुल सर, घर मंदिर की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे जो अहम रोल है वो संस्कार जो है हमारा निभाता है। ऐसे में बच्चों को घर और परिवार का संस्कार कैसे सिखाया जाए? क्या तरीका हो सकता है? देखिए ये तो मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक हुँ, है, और मैं बोलता हूँ कि आज जो हम सनातनी युग में जी रहे हैं, ठीक हुँ, है, और आजकल के बच्चों को ना सीरियसली हुँ, सीरियसली मतलब जिस तरीके का उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, स्कूल से आते हैं तो फिर ट्यूशन का प्रेशर है और हुँ, बहुत सारे प्रेशर है, ठीक है, हुँ, थोड़ा अपने ऊपर भी टाइम देना होता है, हुँ, तो उनको ना हमारी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, हुँ, ठीक है, वो ठीक है, अलग है, समय रहते उन्हें चीज़ों का रियलाइजेशन होता है, हुँ, बट समय रहते हमें भी उन चीज़ों को बताना चाहिए ताकि वो एक वैल्यूज़ को समझ पाएँ, हुँ, ठीक है ना? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा-थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बताते रहें। हुँ, आप स्टोरीज़ बताएँ उन बच्चों को श्री राम के बारे में, हुँ, आप उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें। आप हुँ, खुद ना बताएँ, हो सकता है खुद से बताने तो हमें लगे, मतलब बच्चों को लगे कि घर में भी मम्मी टीचर है या पापा हुँ, टीचर हुँ, है, हुँ, हुँ, ठीक है हुँ, ना? उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें, फेस्टिवल पे आप हुँ, जैसे दिवाली है, तो हुँ, भगवान श्री राम कौन थे? हुँ, महाराजा दशरथ कौन थे? हुँ, ठीक है ना? लक्ष्मण कौन थे? भरत कौन थे? हमें खुद अपने आप बतानी चाहिए, हुँ, ठीक है ना? तो थोड़ी-थोड़ी महिमा हम गुणगान करते हैं तो बच्चों के अंदर, और देखिए लड़कियों के अंदर तो मैंने ये क्यूरियोसिटी देखी है, वो हुँ, पूछती हैं, ठीक बिल्कुल। है? और अगर हम थोड़ी-सी और पहल करेंगे हुँ, तो लड़के भी इस चीज़ में आगे हैं। देखो, हुँ, हर कोई व्यक्ति ना आइडियल बनना चाहता है, हुँ, आइडल बनना चाहता है। चाहे वो श्री राम का हो, चाहे वो लक्ष्मण का हो, हुँ, और जब उनके अंदर ये भावना पैदा करेंगे ना, तो वो अपने आप आपसे पूछेंगे, और देखो मतलब यू विल फील अ ग्रेट थिंग कि जो चीज़ आप चाह रही थी ना, वो हुँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में होने लग गई है। हुँ, 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 देखिए, कोई चीज़ कैसे होगी, हुँ, आप कैसे पे उलझने के बजाय ना हम इस पे काम करेंगे, ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। हुँ, श्री राम ने किसी से पूछा नहीं था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो अपने आप से वचनबद्ध था कि व्हाट माय फादर इज आस्किंग टू मी, हुँ, फॉर बिग थिंग माय हुँ, फादर इज कमिटेड टू माय मदर। हुँ, मेरी मदर से किस चीज के लिए कमिटेड है कि मेरे हुँ, भाई को राज मिलेगा और मुझे वनवास मिलेगा। हुँ, यस, अग्रीड विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने वाला लक्ष्मण था, लेकिन उसने समझाया। नाउ हुँ, द व्हाट द सेकंड अटेम्प्ट इज कमिंग, कि राम लक्ष्मण को भी समझा रहे हैं। हुँ, थर्ड था कि सीता ने पत्नी व्रता धर्म का निर्वहन पालन किया। करते हुए हुँ, श्री राम को को बोला कि भाई मैं भी साथ चलूंगी। हुँ, वहां पे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे नारी अपने आप समझदार थी। हुँ, तो व्हाट शी हैज गिवन अ मैसेज टू द सोसाइटी, हुँ, मेरी शादी हो गई है। आपको मैं एक बात बताऊं, शायद हम एक पॉडकास्ट में पहले भी ये बोल चुके हैं कि हुँ, राजा जनक जो थे, हुँ, राजा दशरथ से कहीं गुना उनका साम्राज्य बड़ा था, हुँ, बट फिर भी क्योंकि स्वयंवर में जीता था, तो उन्होंने अपनी पुत्री राजा दशरथ को पुत्र वधू के रूप में दी, हुँ, ठीक है ना? लेकिन फिर भी देखो, उन्होंने ये बोला कि नहीं, जहाँ पे मेरे पति रहेंगे हुँ, वहीं पे मैं रहूंगी। तो वहां हुँ, पे देखिए, जब आप समझदारी का परिचय हुँ, देंगी ना, तब दुनिया आपको अपना परिचय समझदारी के रूप में देगी। बिल्कुल। आप एक चीज़ आज बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए आप, हुँ, हुँ, कि जब आप समझदारी का परिचय दोगे ना, हुँ, आप देखिए, एक घर के अंदर, एक मंदिर के अंदर, हुँ, एक पति-पत्नी की कितनी रिस्पेक्ट होनी है, हुँ, किसी भी रिश्ते की कितनी रिस्पेक्ट होनी हुँ, है। When you have a will power to sacrifice something हुँ, and to accept the things accordingly, हुँ, आप देखना सामने वही चीज़ वैसे ही होने लग जाएगी। आप वो चीज़ हुँ, वैसे ही होने लग जाएगी, जब हुँ। आप उसको एक्सेप्ट करेंगी। जब आप उसका विरोध करेंगी तो सामने से देखना विरोध ही एग्रेशन। सर, इसी से जुड़ा एक हाँ, सवाल मेरा ये है कि जब घर में मतभेद हो आपस में, परिवार में, भाई-भाई में या पिता-पुत्र में, किसी में मतभेद अगर होता है, तो घर को जो हम मंदिर मानते हैं, तो मंदिर जैसी पवित्रता कैसे बनाए रखें? देखिए ऐसा है, मतभेद हुँ, चल जाएगा, हुँ, मनभेद नहीं चलेगा। हुँ, मत का भेद है ना, हुँ, हुँ, मेरा मत ये है, ठीक है, हुँ, कि एक्स थिंग इज़ गुड, आपका हुँ, मत ये है कि एक्स हुँ, थिंग इज़ बैड। हुँ, उसको हम बैठ के रिज़ॉल्व कर सकते हैं। हुँ, मन भेद नहीं होना चाहिए, मेरे को तो एक्स ही नहीं पसंद।
एंड वाई इज आस्किंग कि मेरे को तो एक्स पसंद है, ठीक है ना। तो मतभेद आपका चल जाएगा, लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतभेद ना होता क्या है, वंस यू आर डिस्कसिंग वन थिंग, ठीक है, 50% रिजॉल्व हो जाता है। आप यू आर टेकिंग अ सेकंड सिटिंग, आप 80% रिजॉल्व हो गया, ठीक है। 20% एडजस्टमेंट पे आ जाता है, चलो ठीक है थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वहां पे एडजस्टमेंट आ जाती है, ठीक है, हो गया एडजस्ट। लेकिन मन भेद सालों साल तक चलता है, सालों साल तक। आप हम किसी को कोई गलत बात बोल दें, वो सालों साल तक कैरी ऑन होती है। लेकिन हम एक चीज ये बहुत बोलते भी हैं घरों में कि भाई जो नेगेटिव बातें हैं उनको ज्यादा कैरी ऑन नहीं करना। आप या हम कैरी ऑन नहीं करते, बाय डिफॉल्ट ये बातें ना दिमाग में सालों साल तक चलती है। बिल्कुल। तो इसीलिए ना मतभेद वाला पॉइंट तो जो आपने बोला, मन भेद मत रहे, मतभेद तो सो रखो आप, रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर डिस्कशन कैसे होगा घर में, फिर बात कैसे होगी। सब प्यार पे ऐसा होता है कि प्यार भी ना उत्पन्न नफरत से ही होता है। जब घर में कोई मतभेद आ रहा है, वो आपका रिजॉल्व ही डिस्कशन से होगा। तो इसकी उत्पत्ति भी बिल्कुल, वहीं से ही डिस्कशन होती है, यानी बहुत ज्यादा डिस्कशन से जरूरी है, होता है जी। मनभेद ना होना और मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, You क्योंकि फिर तो ये you सालों साल चलना है। yes, we all should have to thankful to the God कि हमारे मनों में मनभेद ना हो, मतभेद हाँ, 100 चल जाएंगे, कोई हाँ, दिक्कत हाँ, नहीं है, हाँ। मनों में नहीं सर होना आज के चाहिए। टाइम पे हम किसी के भी घर की बात कर लें, हम खुद के भी घर की अगर बात कर लें, आपके घर की बात कर लें, तो आधुनिक तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे में क्या ये लगता है कि आधुनिक तकनीक जैसे कि मोबाइल फोन है, या हम बात कर लैपटॉप है, टैब है, जितनी भी आधुनिक चीजें हैं आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा चल रही हैं, वो है मोबाइल फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के चक्कर में ये लगता है कि पारिवारिक बंधन जो है कहीं ना कहीं कमजोर होता पड़ रहा है। देखिए, मैं तो सोशल मीडिया को बड़ा पॉजिटिव मानता हूँ, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम देयर, ठीक है, आप वहां से सीख पारिवारिक सकते बंधन हैं। इससे कमजोर नहीं हो रहा। कमजोर होता है, ठीक है, लेकिन आप देखिए, मैं अगर एक किसी, चलिए ठीक है, आप मेरे सामने बैठी है तो मैं एक लेडी का एग्जांपल ही ले लेता हूँ। बोथ हस्बैंड आर वर्किंग, वाइफ इज आल्सो वर्किंग। मतलब लेडीज के लिए मैं एक बात बोलता हूँ कि ये घर लौटती भी है ना तो काम करने के लिए। आदमी ने तो 8-10 घंटे काम करना है अगर मैं मेल्स की बात करता हूँ तो, बट फीमेल्स की लाइफ में डबल स्ट्रगल है, ठीक है ना। हम घर में लौटते हैं तो हमें लगता है कि हमें आराम करना है, बट अगर फीमेल्स घर में लौटती हैं तो उन्हें लगता है कि वहां जाके भी काम करना है, तो लोड ज्यादा है, प्रेशराइज। हाँ, यहाँ पे हम क्या है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। कई बार क्या होता है कि मान लो सपोज करो आप मुझे कोई चीज बताना चाह रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बट हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे। सोशल मीडिया का कोई एक कंटेंट डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया आप देख क्या रहे हो। देखिए, एल्गोरिथम क्या बोलता है, आप टाइम स्पेंड कहाँ पे कर रहे हो, क्या आप वहां से एजुकेट हो रहे हो। अगर एजुकेट हो रहे हो तो सोशल मीडिया कंटेंट एंड यूसेज इज गुड फॉर यू, और अगर नहीं हो रहा है, खाली स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, तो इट इज अ टोटल वेस्टेज ऑफ योर टाइम। आप देखो, कल मैं एक चीज मानता हूँ, व्हेन यू हैव अ स्पेयर टाइम ना, गिव इट टू द फैमिली। द डे विल कम, ठीक है, जब बढ़ती उम्र के हिसाब से चीजें डाउन भी होती हैं, जब आपको एक्चुअल में परिवार की जरूरत महसूस होगी ना, तब आपको लगेगा मैंने तो समय दिया नहीं, ठीक है। आपने नहीं दिया तो हाउ यू कैन इमेजिन कि आपको भी समय मिलेगा। आपको मिलेगा वही जो आपने दिया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इज योर फैमिली। आप उस बच्चे को अपने से को रिलेट करें ना, जो अपने फ्रेंड्स को तो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, बट वो कीप इन टच। बिल्कुल। आप अपने घर में एक इवेंट करें, मैं तो यही बोलूंगा, हर ड्रीम हुमर को मैं बोलूंगा कि अपने घर में एक इवेंट करें, कीप इन टच। छोटे भाई बहन है तो वो कीप इन टच रहे, आप एक दूसरे को बता दें, एक दूसरे में आपस में म्यूचुअली एग्रीड करके फिर हम अपने मम्मी पापा को बता दें, ठीक है, अपने मम्मी पापा उस चीज को आगे ले जाए, कीप इन टच, कीप इन टच। बहुत बड़ा मैसेज आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं सर कि कीप इन टच, और वाकई में सर टच में रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन बिल्कुल स्पष्ट नजर आ जाता है, और ऐसे में कनेक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपस में फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और स्टोरी टेलिंग की जो आपने बात करी, स्टोरीज भी बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ऐसे में अगर हम स्टोरीज सुनाते हैं तो बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं कनेक्शन भी इससे बना रहता है। सर आज के टाइम पे लोग जॉइंट फैमिली में तो रह नहीं रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ऐसे में फैमिली में घर एक मंदिर की हम बात कर रहे हैं, तो बुजुर्गों का, दादा दादी जो हमारे, उनका क्या महत्व है घर के अंदर।
देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एक वृक्ष जो आपको फल नहीं दे रहा है, हाँ, अगर वो घर में भी लगा हुआ है तो आपको पावर दे रहा है, हाँ। ठीक है ना? आपके घर में कोई आ रहा है, हुँ, ठीक है? और आपके घर के दरवाजे पे 2 स्लीपर पड़े हुए हैं हुँ, और वो स्लीपर काफ़ी घिसे हुए हैं, उनके ऊपर डस्ट लगी हुई है हुँ, एंड इट्स क्लियरली लुकिंग कि वो स्लीपर किसी घर के बड़े बुजुर्ग के हैं। हुँ, मैडम आप यकीन मानिए कोई बुरी पावर भी होगी ना तो हुँ, एक बार वहाँ पे ठहर जाएगी कि इस घर में किसी आत्मा का वास है, यहाँ पे ईश्वर रहते हैं आप, हुँ, ठीक है ना? मैं पता नहीं मैं आपके आंसर का इमोशनली जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, बट मैं आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हुँ, आपके दरवाज़े पे स्लीपर भी पड़े हैं ना किसी बड़े के, हुँ, पेरेंट्स के, तो मैं बुरी आत्मा की बात कर रहा था, वो किस धारणा से आपके घर में आना चाह रही है, जो कि हुँ, आपका मंदिर है, हुँ, जहाँ पे आपके देवता रहते हैं, हुँ, ठीक है? वो किस भाव से आ रही थी? मेरा तो इतना मानना है और मैं इसको मानता हूँ कि वो हुँ, भाव वहीं पे बदल जाएगा मैम। तो योगदान मैं क्या ही एक्सप्लेन हुँ, करूँगा, भगवान ने मेरे को इतनी मेरी वाणी को क्षमता नहीं दी कि मैं वो चीज़ बताऊँ। लेकिन शायद मैं एक वृक्ष और एक स्लीपर के माध्यम से ही आपको ये चीज़ हुँ, बता पाया हूँ कि वो कितनी भी शक्तिशाली ताकत क्यों ना हो, हुँ, आप मैं कहता हूँ आप दुनिया के सबसे कमज़ोर हैं हुँ, और वो ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आई थी, हुँ, जो आपके परिवार को डिस्टर्ब करने आई थी, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करने आई थी, हुँ, आपको हेल्थ के चैलेंजेस देने आई थी, आपको हुँ, फाइनेंशियल चैलेंजेस देने आई थी। हुँ, बट मेरा मानना ये है कि उन स्लीपर्स के अंदर इतनी ताकत है हुँ। कि वो उस बुरी शक्ति को वापस भेज सकते हैं। तो अभी तो पेरेंट्स तो अंदर ही हैं। बिल्कुल, तो पेरेंट्स तो अंदर तो है। हुँ, देखिए बड़ा व्यक्ति कुछ करे ना करे, आपको मायने रखते हैं। पेड़ छाया ज़रूर देगा। इससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दर्शकों को ये मैसेज ज़रूर मिल रहा होगा। आप तमाम दर्शक ये समझ लें कि घर में बड़े-बुजुर्गों का होना, दादा-दादी का होना बेहद ज़रूरी है और उनके साथ संपर्क बनाए रखें और उन्हें कोशिश करें कि अपने कीप इन साथ टच। रखें, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। ऐसे में सर व्यक्ति के व्यवहार की अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है वो घर के वातावरण को कितना प्रभावित करता है? बहुत प्रभावित करता है। देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये जो बाहर है ना बाहर, हुँ, बाहर के लोग ना आपके लिए दुनिया है हुँ, और जो आपके घर के लोग हैं ना, हुँ, पूरी दुनिया उन घर के लोगों में है। हुँ, अब ये जो अभी आपने एक भाग-दौड़ की अभी बीच में एक शब्द यूज़ हुँ, किया था आपने कि भई हम इतनी भागम-भाग वर्ड यूज़ किया था हुँ, कि भई उस लाइफ़ में हम जी रहे हैं। हुँ, होता क्या है कि हमारी स्माइल ना बाहरी दुनिया के लिए तो बहुत अच्छी है, हुँ, ठीक है? कई बार हम उस स्माइल को ना घर में लाना भूल जाते हैं, हुँ, ठीक है ना? और हम बाहर तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन हम घर में शायद अच्छा बोलते-बोलते कहीं न कहीं कड़वाहट पैदा कर देते हैं। हुँ, शब्दों का सिलेक्शन और अलाइनमेंट जो है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आप बाहर कितना भी स्ट्रगल फेस कर लें, हुँ, आप बाहर कितना भी अच्छा बर्ताव कर लें या हुँ, बाहर कितने भी हर्डल्स को आप झेलें, हुँ, you have to be make sure by yourself हुँ, when you are entering your home ना, हुँ, keep a great and wide smile on your face, आप रखें, ठीक है हुँ, ना? क्योंकि एक स्माइल जो होती है ना, हुँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आज हम मतलब एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, हुँ, ठीक है? जिसमें मुझे नहीं पता कि हम कभी अपने स्कूल टाइम में हुँ, फर्स्ट आए हैं या नहीं आए, ठीक हुँ, है? हुँ, इतनी सारी ऑर्डर सुन रही है हमारे को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 100 बच्चों में से 3 बच्चे ही होते हैं, हुँ, ठीक है ना? तो 97 अपनी-अपनी परसेंटेज लेके आते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप उस समय फर्स्ट आए या नहीं आए, कोई हुँ, मैटर नहीं करता, हुँ, बिकॉज़ क्योंकि वो नंबर है। लेकिन एक्चुअल जब आप घर की बात कर रहे हो ना और घर एक मंदिर की बात कर रहे हो, हुँ, मेक श्योर अपनी मंदिर में ना, क्योंकि अगर मैं स्कूल की बात करता हूँ तो स्कूल भी एक मंदिर है, हुँ, ठीक है ना? वहाँ पे आपने फर्स्ट पोज़ीशन ली या नहीं ली, हुँ, अपने घर में आप फर्स्ट पोज़ीशन ज़रूर लीजिएगा। बिल्कुल। क्या कौन-सी फर्स्ट पोज़ीशन लेनी है? मुस्कुराने में। आपका नंबर पहला होना चाहिए, बाकी के फेसेस जैसे भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, 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 मुस्कुराने में आपका नंबर पहला होना चाहिए, हुँ, आस्था में आपका नंबर पहला होना चाहिए, प्रेम में आपका नंबर पहला होना चाहिए, त्याग में आपका नंबर पहला होना हुँ, चाहिए और सबसे बड़ी बात, हुँ, सबसे किसी को माफ़ करने में आपका नंबर पहला होना चाहिए। और मैडम ट्रस्ट मी, बिलीव मी, एक बार ना किसी को माफ़ करके देखिएगा हुँ, और जब पलट के आप फेस अपना उल्टा करेंगी हुँ, या कोई भी करता है तो आप देखना आपके अंदर एक ऐसी विल पावर होगी जो हुँ। सारे दिन की थकान हटा देगी। किसी को माफ़ करने में बहुत बड़ी पावर है, जो कहीं बाहर से कलेक्शन नहीं की जा सकती कि आज मैंने माफ़ कर दिया। सर आपने प्रेम की बात की, आपने मुस्कुराहट की बात की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक तनाव जो है, क्या ये मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आर्थिक तनाव जब इंसान
को होता है, जब किसी व्यक्ति को होता है, तो उससे क्या ये माना जाए कि मंदिर जो होता है, घर एक मंदिर की हम बात कर रहे हैं, मंदिर जो होता है वो मैदान बन जाता है? देखिए, फाइनेंशियल चैलेंजेस, पैसा एक ऐसी चीज है, हुँ, ठीक है, जिसका कोई वजन नहीं है, हुँ, लेकिन अगर जेब में ना हो तो चलना भारी हो जाता है। बिल्कुल। ऐसी कौन सी, देखो, वेट आपके पास है तो नहीं चल पाओगे ना। हुँ, पैसे में तो कोई वेट ही नहीं है। हुँ, नोट की गड्डी में क्या वेट है? हुँ, बट अगर ये नहीं है आपके पास, हुँ, तो आपका जीवन में चलना मुश्किल हो जाता है। हुँ, ठीक है? ये बड़ा आज की डेट में बड़ा वैलिड हुँ, पॉइंट है कि फाइनेंस, लैक ऑफ फाइनेंस हुँ, आपकी फैमिली में कहीं न कहीं कोलैप्स, कहीं न कहीं डिफरेंसेस, कहीं न हुँ, कहीं गैप्स लेकर आता है। हुँ, बट इसका भी एक म्यूचुअल सॉल्यूशन यही है कि ठीक है, अगर हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हुँ, हैं, पैसा तो उतना लिमिटेड ही है हुँ, और खर्चे आपके ज़्यादा हैं। हुँ, परिवार तो आप ही का ही है ना, चलाना तो उसे देखिए मिलके ही है। अब उसे प्यार, किसी चीज़ को हुँ, लिमिटेड सोर्स में प्यार से चला लो या खार से चला लो, हुँ, है तो वो हमारे ही हाथ में, आपके हमारे हाथ में है। तो हुँ, देखो, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मंदिर, मंदिर बना रहे हुँ, इसके लिए। हुँ, अभी मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर त्याग भी करना पड़ रहा है ना, हुँ, तो आपका नंबर पहला होना चाहिए। हुँ, किसी को कुछ देकर भी ना, हुँ, आप खाली भी हो रहे हो ना, तो आपका नंबर पहला होना चाहिए। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, लक्ष्मी चलायमान होती है। इसको हुँ, अपने तक और अपने लोगों के लिए रखते हैं ना, तो ये हुँ, रुक जाती है। गिव इट टू अदर्स। अदर्स में मैं ये नहीं कहूँगा दुनिया को बाँटने लग जाओ, हुँ, बट मेक योर बिहेवियर हेल्पफुल, हुँ, मेक योर बिहेवियर फ्रूटफुल। हुँ, हुँ, तो आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कभी किसी की ना, मतलब, अगर आप किसी को टफ टाइम से बाहर निकालते हो, वो बात अलग है कि लोग भूल जाते हैं। भूल बट जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा और आता है, हुँ, जब आप अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, मैंने किसी टाइम से निकाला था और हुँ, निकालता रहूँगा, क्योंकि हुँ, मेरा घर है और मेरे घर और परिवार के लोग हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। और ठीक है, कई बार किसी को, सामने वाले को समय देना चाहिए। हुँ, मैं तो यही बोलूँगा कि मंदिर मैदान ना ही बने और बिल्कुल, ना बनना चाहिए, ठीक है बिल्कुल। ना? क्योंकि जिस घर की इमारत की ईंटें टूट जाती हैं हुँ, और दुनिया को पता चल जाता है, तो दुनिया ऐसी है कि ईंटें भी उठा के ले जाएगी। हुँ, सो मेक श्योर योर लव इनसाइड योर होम टेम्पल। हुँ, मेक श्योर आपकी घर की बातें घर की चार दीवारों के भी कान होते हैं, हुँ। ठीक है ना? तो अपनी स्टोरी को अपने घर तक रखें। सर, आपकी नज़र में कौन-कौन से ऐसे छोटे-छोटे काम किए जाएँ जिससे घर की पवित्रता बनी रहे, घर में खुशहाली आए, घर खुशहाल रहे? सबसे पहला काम तो मैं यही बोलता हूँ कि देखो, 4 से साढ़े 4 बजे आप उठें, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि आलसी लोग कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, ठीक हुँ, है? और ईश्वर से बात करने का, हुँ, ठीक है? सबसे जो उत्तम टाइम माना गया है, आप हुँ, किसी भी धर्म में चले जाओ, आप ब्रह्म कुमारीज़ में चले जाओ, हुँ, आप निरंकारीज़ में चले जाओ, आप सनातन में चले जाओ, आप हुँ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, तो वहाँ एक ही बात बोली जाती है कि जब भी हुँ, आप ईश्वर से बात करना चाह रहे हो ना, हुँ, तो आप 4 बजे उठें और ये घर की स्त्री का काम है, हुँ, उन्हें उठना चाहिए, हुँ, ठीक है? जब एक प्लेट के अंदर लौ जल रही होती है और जब हुँ, आप उस लौ को ऐसे कर रहे होते हो, तो आप देखिएगा हुँ, पूरा घर उठने लग हुँ, जाता है। ठीक है ना? और वो जो वाइब्स होती है ना, वो हुँ, फैमिली फ़ील करती है, इवन वो हुँ, बच्चे फ़ील करते हैं, परिवार फ़ील करता है। हुँ, उससे एक वाइब्स आती हैं, तो वहाँ पे ना वास होना शुरू हो जाता है। हुँ, और देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी, अभी हम हुँ, लोगों ने इतनी सारी पॉज़िटिव बात की, हमने एक चैलेंज की भी बात की है, ठीक है? और वो चैलेंज था लक्ष्मी का चैलेंज, ठीक हुँ, है? तो लक्ष्मी भी अपने आप में वहाँ पे वास करने लग जाती है, जहाँ पे घर की जो स्त्री है, देखो, मैं एक हुँ, ही चीज़ बोलूँगा, घर का जो आदमी होता है, वो सिर्फ़ प्रयास कर सकता है। हुँ, आदमी के पास पैसा स्त्री के कर्मों से आता है। हुँ, ठीक है ना? तो ये इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आपको अच्छा करते हुए जब कोई देखेगा ना, हुँ, तो बदलाव आते हैं। बदलाव आता है। ठीक है। सर हाँ, आप एक चीज़ मेरे को बताइए, हाँ, हाँ, मंदिर के अंदर का ऑरा कैसा होता है? आप चप्पल उतार पॉज़िटिव, कर जाते हैं, बिल्कुल। हाथ धोते हैं, हुँ, ठीक है? जल लेते हैं, हुँ, चढ़ाते हैं, हुँ, ठीक है? अपना माथा झुकाते हैं हुँ, और हमें घर परिवार में झुकने में दिक्कत होती है। दिक्कत हम होती वहाँ है। झुकाते हैं ना, हुँ, तो मैंने सिर्फ़ आपको अभी यहाँ पे जो एक चीज़ बोली थी ना कि मुस्कुराने में, झुकने में, हुँ, ठीक है? त्याग करने में, ठीक है? आपकी पोज़ीशन फर्स्ट नंबर, और मैं कहता हूँ ये फर्स्ट पोज़ीशन का सर्टिफ़िकेट आप लेकर देखिए, हुँ। आप लेकर देखिए। मैं कहता हूँ अमेज़िंग, यू विल फ़ील, आपको मज़ा आ जाएगा। आप, घर को मंदिर हाँ, बनाने से कोई बिल्कुल, नहीं रोक बिल्कुल, सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, घर एक मंदिर, भारतीय संस्कृति में ये सोच कैसे विकसित हुई? घर ही मंदिर है मैम, घर हाँ, ही मंदिर है। हाँ, देखिए, हम शुरू से लेकर अभी तक प्यार और आस्था की बात करते हाँ, आए हैं, हाँ। ठीक है?
घर के अंदर त्याग की भावना, हम्म घर के अंदर मोहब्बत की भावना, हम्म ठीक है। हम्म और जिस घर के अंदर देवता रहते हैं, आप एक बात बताइए, मैंने हम्म अभी बीच में एक लाइन बोली थी, हम्म आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, हम्म कोई गारंटी नहीं है कि आपको माँ बाप मिले या ना मिले, लेकिन अगर हम्म आपको माँ बाप मिले हैं ना, हम्म ठीक है, तो ये गारंटी है कि वहीं पे ईश्वर का वास होगा। तो हम्म जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्गों का वास होता है, हम्म उनकी पूजा होती है, हम्म वहां ईश्वर का वास होता है। और जहाँ पे दो भगवान एक साथ हैं, हम्म ठीक है ना। मैं अभी बीच में एक कोट देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टोरी के साथ बड़ा हम्म कनेक्टेड है। एक व्यक्ति था, उसने एक तरफ अपनी मदर की फोटो लगा रखी थी और एक तरफ अपनी मदर इन लॉ की फोटो लगा रही थी। तो उसने ओके ऊपर लिखा हुआ था, दो दो माँ एक साथ, भला हम्म मुझे किस स्वर्ग की जरूरत है। हम्म दो दो माँ एक साथ, तो भला हम्म मुझे किस स्वर्ग की जरूरत है। हम्म तो स्वर्ग यहीं पे ही है, ठीक है, हम्म मंदिर यही है, हम्म ठीक है। उसके हम लोगों ने नाम अलग अलग कर दिए, ठीक बिल्कुल। है। घर और मंदिर एक ही चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं सर है। आपने कहा घर और मंदिर एक ही चीज है, आपने ये भी कहा कि दो माँओं की जो अभी आपने बताया अभी हमें रिसेंट ही पढ़ा स्टोरी। था मैंने, हाँ, बिल्कुल इससे बिल्कुल। रिलेटेड एक सवाल मेरा ये है कि घर में माँ है, घर में करुणा है, ममता है, प्यार है, दया की भावना अगर है, तो क्या लोगों को मंदिर जाने की जरूरत है? देखिए, मैंने शायद एक लास्ट पोस्ट कार्ड में भी ये शेयर किया था कि हम्म आप प्रतिदिन एक नेक कार्य करें। हम्म आप अभी नवरात्रि निकले हैं रिसेंट, अभी हम्म त्योहार निकले हैं, हम्म आप घर की माँ का दिल दुखा रहे हैं हम्म और बाहर आप भंडारे कर रहे हैं। हम्म तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई माँ ऐसी नहीं है जो आपके भंडारे को एक्सेप्ट करेगी। हम्म जो घर में माँ बैठी है ना, हम्म आप पहले उसको प्रसन्न कर लीजिए। वैष्णो देवी आपके घर पे ही है, हम्म ठीक है ना। जो घर में है, हम्म पहले देखिए, घर के हारे हार है और घर के जीते जीत। हम्म अगर आप दुनिया जीतना चाहते हो ना, पहले घर को जीतो। ओके आप जा रहे हो दुनिया जीतने और घर आपका हारा हुआ है। आप एक चीज बताइए, मैंने 13-14 साल में कॉर्पोरेट में रहा हूँ, हम्म तो कॉर्पोरेट में एक बड़ा कॉमन सा बिहेवियर होता है, आपका चेहरा बता देता है कि आपके घर में क्या हुआ है। हम्म मॉर्निंग में कई कलीग्स ही हमारे बोलते थे, अरे क्या बात है, आज चेहरा ठीक नहीं था, क्या हो गया, घर में कोई बात हुई हम्म है। ऐसा क्यों बोलते थे वो? हम्म बिकॉज क्योंकि वो कैरी ऑन होगा पूरे दिन तक। इफ हम्म योर फेस इज पॉजिटिव, आप घर से पॉजिटिव निकले, पूरा दिन ऑफिस में पॉजिटिव रहोगे। हम्म एंड अगर घर में कोई बात है, जबरदस्ती निकल भी गए, तो आप ऑफिस में परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे आप हम्म उस लेवल का। तो हम्म इसीलिए बोलते हैं कि घर के हारे हार है, हम्म मन के हारे हार और मन के जीते जीत। बिल्कुल। यहाँ पे मन को घर से कनेक्ट किया गया है। आप अपना घर जीतने का प्लान करिए बस। मैं कहता हूँ जिसके साथ ईश्वर है ना, जिसके साथ ईश्वर है। अर्जुन का रथ कौन हाँक रहे थे बताइए आप? हम्म कौन हाँक रहे थे? श्री कृष्ण भगवान श्री ना। कृष्ण है। तो क्या जरूरत है? हम्म कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका घर ही मंदिर है। बच्चों के अंदर हम्म देखिए, हर आत्मा के अंदर ना एक हम्म भगवान का निवास है। लड़की आपके घर आई है तो वो लक्ष्मी का रूप है। हम्म लड़का घर आपके लेके आया तो वो लक्ष्मी लेकर आएगा, ठीक है ना। तो हम्म आप तो वैसे ही माला माल हो। हम्म आर्थिक तंगी की अगर हम बात करें तो वो फाइनेंशियल चैलेंज है। हम्म वो हम अपने एफर्ट से, अपने पोटेंशियल से, हम्म अपने मिशन से, विजन से, वो कहीं ना कहीं आगे वो, देखिए चैलेंज हर किसी की लाइफ में है, बिल्कुल। ठीक है ना। वो किसी की लाइफ में हो सकता है छोटा बड़ा, लेकिन है हर किसी की लाइफ में, चैलेंज तो हर वो किसी की हम लाइफ में। रिकवर कर सकते हैं। सर ये भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव क्या घरों में पहले की तरह है आज के समय में? बदलते समय के हिसाब से देखो चीजें बदलती हैं, बट हम्म मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर हम उसको कंटिन्यू कर पाए, हम्म तो आई होप कि हमें कर लेना चाहिए। हम्म देयर वाज अ टाइम जब 12 से 15 फैमिली मेंबर लोग एक साथ रहते थे और किचन हम्म एक हुआ करती थी। बिल्कुल। आज किचन अलग कर रही है। आप मेरे को एक बात बताइए, माँ बाप अलग कर रहे हैं या घर अलग कर रहे हैं? हम्म ठीक है, कोई रेयर केसों में मैं कहता हूँ सर, जब उम्र और हम्म उम्र का गैप कई बार हम्म छोटे को बड़े के सामने भी बोलने पे मजबूर कर देता है, और हम्म बड़े को छोटे के सामने। बट क्या ये जरूरी है? उस समय एक के अंदर ये पावर थी कि हम 15 लोगों को खाना खिला सकते हैं, एक हम्म के अंदर। हम्म आज एक के अंदर ये पावर नहीं है कि घर के 4 लोगों के लिए भी बन जाए। हम्म आपका जोमेटो से आता है, हम्म स्विगी से आता है, व्हाट इज दिस? एक बात बताओ, हम्म मैंने आपको एक चीज बोली है कि जो घर की लक्ष्मी होती है ना, घर की लक्ष्मी, इन हम्म हाथों में बहुत पावर है मैम, बहुत हम्म पावर है। आप एक चीज बताइए, मैं अभी बीच में एक मूवी देख रहा था, उस हम्म मूवी में एक लड़की पुलिस वाली बनती है और वो एक गैंगस्टर को पकड़ने चली गई। तो अब गैंगस्टर गैंगस्टर है, हम्म तो उसने लड़की का हाथ पकड़ा। हम्म उसने बोला कि इन खूबसूरत बाहों में रिवॉल्वर अच्छी नहीं लगती, हम्म ठीक है ना, तुम जाओ साज श्रृंगार करो और चूड़ियां पहनो। हम्म तो उसने, वो जितना भी स्ट्रांग गैंगस्टर था, हम्म उसको एकदम से खींचा हम्म और उसको रिवॉल्वर चला दी। तो ये जो नारी है ना, नारी, इसी हम्म के अंदर दो ताकत है। हम्म
ये अगर कमजोर है, खूबसूरती इसकी घर के लिए है, हम्म लेकिन बाहर के लिए ये चंडी भी है, हम्म बाहर के लिए झांसी की रानी भी है। ठीक है ना? तो उन उसके गैंगस्टर के अल्फाज तो अल्फाज ही रह गए ना। हम्म तो जो घर की लक्ष्मी है, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि सारे देवतागण आप ही के अंदर है, हम्म बट आपने उनको डेवलप करके बाहर लाना है। हम्म मैं हम इस चीज का मैं बहुत विरोधी हूँ कि ये हम्म स्विगी से खाना आता है, कौन बना रहा है, एंड बिल्कुल वही सर, आपके आपने बच्चे खाने की खा रहे बात हैं, करी, भावनात्मक जोमेटो जुड़ाव से आ की हम रहे। बात कर यस, रहे हैं। ऐसे में भावनात्मक जुड़ाव के लिए हम ऐसा क्या करें जो परिवार में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। हम जैसे पहले का टाइम पे एक किचन में खाना बनता था, वैसे ही आज के टाइम पे भी बनना शुरू हो जाए, मतलब कुल मिलाकर भावनात्मक जुड़ाव हो। मैं एक चीज बोलूंगा, देखिए शुरू शुरू में ना कोई रिलेशन जब नया बनता है, हाँ आप हस्बैंड वाइफ का भी ले लो, हाँ, तो वाइफ्स नेक्स्ट डे पूछती हैं कि आपके लिए क्या बनाना है, क्या ठीक बनाओ। है? ऐसा क्यों होता है कि साल 2 साल में वो चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ आप 10 साल बाद भी ये पूछें कि आज क्या खाओगे? आज बच्चे क्या खाएँगे? हम्म घर में बनना तो है ही। हम्म अगर आप उनके टेस्ट के हिसाब से बना लोगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है ना? तो हम्म मैं तो यही बोलूँगा कि आपके हाथों में ही मिठास है। यू हम्म पुट योर बेस्ट टू ब्रिंग द बेटर रिजल्ट्स विदिन योर फैमिली। हम्म So that is actual home and that is the actual God they are residing in your home. देखिए, मैंने आपको बोला ना, आप हाथों में कमाल है। हम्म हम एक्चुअली क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हम अगर 8 से 10 घंटे बाहर दे रहे हैं ना, वी आर हम्म डूइंग अ ग्रेटेस्ट जॉब, नथिंग एल्स। हम्म वी आर डूइंग, ठीक है, हम्म टू रन आवर फैमिली हम्म फॉर देयर ब्रेड एंड बटर, हम्म बट द पॉइंट इज कि इन हाथों की महक हम्म एक्चुअल में किसी और को ज़रूरत है। हम्म ठीक है ना? तो बच्चे देखो, मैं कहता हूँ कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएँ, जब वो बाहर की दुनिया में बाहर जाते हैं ना इंजीनियरिंग और मेडिकल करने, तो मैंने काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं। हम्म तो कई बच्चों को मैंने रोते हुए देखा है, यार मैं पीछे 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ और बाहर की रोटी खा रहा हूँ। माँ के हाथों की कैंटीन रोटी का खाए खाना हुए खा रहा टाइम हूँ। हो गया। यस, बिल्कुल। यस। तो ऐसा क्या है, हुँ, बच्चे ने कब रोटी खाई थी? 6 महीने से तो वो यहाँ पे है, ठीक है हुँ, ना? बट वो बचपन को आज तक भी याद कर रहा है। जितनी फीडिंग आप पर्सनल केयर से देंगे ना, उतना ही आप देखिए हर रिलेशन आपका ना, आपका सालों साल तक आप ही का रहेगा। हुँ, हुँ, आपके ऊपर है कि आपको हुँ, सालों साल तक चाहिए, हुँ, 20 साल कम चाहिए, हुँ, 40 साल कम चाहिए, 50 साल कम चाहिए, कितना कम चाहिए आपको, ये आपके ऊपर है। एंड हुँ। आई एम श्योर कि कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है कि वो कम चाहिए। जितना आपको चाहिए, आप अपना हाथों से सर्व कीजिए। हाथों का खिलाया हुआ कभी नहीं भूला जाता। भावनात्मक जुड़ाव के लिए सबसे ज़्यादा यस। महत्वपूर्ण ये है कि अपने हाथों से खाना बनाएँ, घर में पॉज़िटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और ऐसे में एक-दूसरे से बातचीत करके किसी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है सामने, किसी तरह का कोई मतभेद है, तो उसको आपस में बैठकर मिल-जुल कर उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए और ना कि मनभेद करना बिल्कुल, चाहिए। ये बिल्कुल, कुल मिलाकर बिल्कुल। कह सकते हैं। सर, आखिर में आपसे ये सवाल करना चाहूँगी मैं कि घर एक मंदिर का आपकी नज़र में असली अर्थ क्या है? लोग जहाँ पर रहते हैं, उस हुँ, जगह को वो घर कहते हैं। हुँ, हम जिस घर में रहते हैं, उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। हुँ, मैंने ये अल्फ़ाज़ बोले हैं, हुँ, और अगर मैंने ये अल्फ़ाज़ बोले तो आपके मन में क्या इमेजिनेशन आई है? हुँ, इमेजिनेशन आई है ना कि एक बिल्कुल, फैमिली है, फैमिली वो है। नाच रहे हैं, हुँ, ठीक है? वो बेड पे हैं, हुँ, वो एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, दूसरे रूम हुँ, से तीसरे रूम में जा रहे हैं। हुँ, घर में एक मदर है, उसकी केयर कर रहे हैं, हुँ, मिठाई खा रहे हैं, हुँ, बहन है, उसकी केयर कर रहे हैं। सो द मोमेंट व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग टू हैव द रिलेशन विद यू, हुँ, मेरा आपके साथ संबंध है ना, मैं इसी को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। वी आर थैंकफुल टू द गॉड कि हुँ, मेरा आपके साथ कोई रिलेशन है। इट मीन्स तो किसी भी सिचुएशन में हँसते रहना है, खुश रहना है। यस, यस, यस। तो मैं तो यही बोलूँगा कि बस आप जहाँ पे रह रहे हैं ना, हुँ, उस जगह को क्या बोलूँ मैं बना के रखें बस आप। बनाकर रखना है। हाँ। कि देखिए, किसी चीज़ के ऊपर हम अगर कंटिन्यू करने लगे ना, वी कैन राइट अ बुक ऑन दैट, ठीक है? हुँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ ना कि अपने प्यार को ना, अपने देखिए, नाखून कभी माँसों से जुदा नहीं होता। हुँ, घर एक मंदिर, हुँ, इसका मोटो हमारा क्लियर होना चाहिए हुँ, कि मेरा संबंध है, हुँ, ठीक है ना? हुँ, दुनिया खड़ी हो या ना हो, मैं हुँ, हमेशा मैंने शायद एक लास्ट पोस्टकास्ट में भी बोला था कि दुनिया को ये लगता है कि भगवान श्री राम ने लड़ाई क्यों जीती थी या रावण हुँ, क्यों हारे थे, हुँ, ठीक है? कि रावण का भाई रावण के साथ नहीं था और राम का भाई राम के साथ था। हुँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा अलग वे में बोलता हूँ। हुँ, मैं ये बोलता हूँ कि राम का भाई राम के साथ तो था ही था, हुँ, रावण का भाई भी राम के साथ था। हुँ।
बात वही है, लेकिन हम्म, थोड़ा सा तरीका अलग है। मोहब्बत हम वही अपने घर में पैदा करते हैं, हम वही देना चाहते हैं, हम अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे तरीके ऐसे होते हैं कि जो हम देना चाह रहे होते हैं ना, वो डिलीवर नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो बात वही है। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि अपने रिश्तों को के कोई खड़ा हो ना हो, भाई ज़रूर आपको खड़ा मिलेगा, आपके रिलेशन आपको खड़े ज़रूर मिलेंगे। तो ब्लड इज़ ब्लड। ये कह सकते हैं कि अगर घर को मैदान बनाना है तो उसके लिए कई सारी वजह हमें ढूँढनी पड़ेगी, लेकिन अगर घर को मंदिर बनाना है तो उसके लिए एक वजह काफ़ी है, प्यार, बिल्कुल, समर्पण, करुणा, आपस में एक-दूसरे के प्रति जो है सम्मान और एक-दूसरे के प्रति इज़्ज़त बनाए रखने से जो है घर में प्यार बना रहता है और इससे ही जो है घर मंदिर बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए, जिस तरीके से आपने स्टोरी के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की और एक तरीके से आप ये मैसेज हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि आज के टाइम पे भी अपने बुजुर्गों को कैसे सम्मान करें, अपने बड़ों का कैसे सम्मान करें। अगर हम दूर देश में भी रह रहे हैं, तो घर के प्रति हमारा अगर हमारे साथ कुछ कोई भी घटना होती है, कोई भी अगर बात हमें करनी है, तो अपने परिवार वालों से करें। कुल मिलाकर एक कनेक्शन जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, कनेक्शन से ही जो है परिवार में एकता और प्यार बना रहता बना है। रहता है। बहुत-बहुत सर शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में एक बार फिर से थैंक यू आपसे सो मच, चर्चा थैंक करेंगे, यू। बात करेंगे और उम्मीद दर्शकों को जानकारी देंगे। जी। उम्मीद करता हूँ कि अपना बेस्ट आपको दे पाया हूँगा जी, और बिल्कुल। अ, स स इस पॉडकास्ट से अभी उठे सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम एसोसिएटेड विद द रियल एस्टेट एंड हम लोग वर्क करते हैं जी। दूसरों का घर बनाने में। तो बिल्कुल, बस घर मैं बना रहे हैं और हाँ, इसके साथ आई ही आप फील सो दर्शकों को प्राउड। ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिससे दर्शकों का मार्गदर्शन हो, युवाओं का मार्गदर्शन हो। आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया में डूबे हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो है वो कहीं न कहीं ज़रिया बन गया है एंटरटेनमेंट का। तो ऐसे में एक मैसेज आपने दिया है कि आपस में बैठें, बातचीत करें, जिससे कि आपस में प्यार लोगों के बीच बना रहे। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच, बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक तो ये थे हमारे साथ दीपक मदान जी, जो फाउंडर हैं द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन के, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं और स्टोरी के जरिए अपनी बातें रखते हैं। इंस्पिरेशन इनसे ले सकते हैं आप सभी और ऐसे में परिवार को एकजुट कैसे रखें, घर को मंदिर कैसे बनाएं, ये इन्होंने दर्शकों के साथ आज साझा किया है। नमस्कार।